जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया भैया आज की इस जन आक्रोश रैली में मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की इस सरहदी इलाके के अंदर अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष माननीय आदूराम जी, महेश जी, और अभी अभी जो जज्बाती भाषण आपने सुना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के किसानों के गौरव आपके लोक लाडले सांसद भाई कैलाश जी वर्षों वर्ष राजस्थान की राजनीति में, विधानसभा में मेरे साथ रहे। अब राज्यसभा के अंदर सदस्य और संगठन के अंदर हमारे प्रभारी गहलोत साहब, आपके एकमात्र परंतु कहूं कि एक सवाल लाख के बराबर है ऐसे विधायक हमीर सिंह जी, किसान नेता अमराराम जी, भाई के बिश्नोई, बहन प्रियंका, खमान जी, खेताराम जी, दिलीप जी, और इस रैली में मेरे सामने विराजे इस सरहदी इलाके के गांव गांव, ढाणी ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, बड़ी संख्या में विराजी शक्ति सुना माता और बहनों, अभी कैलाश जी की बात आप सबने सुनी। अभी जब मैं मंच की तरफ बढ़ रहा था, इस जिला मुख्यालय में बड़े बड़े होल्डिंग पर मेरी निगाह पड़ी। गहलोत साहब अपनी सरकार के 3 साल पूरे कर रहे हैं। 3 साल का मतलब है सरकार की आधी से ज्यादा उम्र पूरी हो गई। मत की पेटी से जो सरकार आपने पैदा की, फर्क कितना रहा? 0.5% मत अधिक मिले। 200 में से एक आदमी का मन बदला। कांग्रेस की हुकूमत, सरकार कांग्रेस की बन गई और अब इस सरकार ने अपने 3 साल पूरे किए हैं। एक बजट और रखेंगे, फिर हम चुनावी साल में आ जाएंगे। आखिरी 6 महीनों में आचार संहिता की छाया रहेगी। यानी अपनी यह कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। इस सरकार का तो अब बुढ़ापा प्रारंभ हो रहा है। इस सरकार की जवानी चली गई और अब सरकार लिख रही है 3 साल में मिसाल। मन ही मन सोच रहा था, निश्चित तौर पर एक बात आपने जरूर लिखी, सही लिखी, ये 3 साल में मिसाल ही रहे। इस राजस्थान के अंदर, राजस्थान के आगोश में जो इतिहास छिपा है, जिसमें कण कण में मान मर्यादा की कहानी छिपी है, दुनिया भर का पर्यटक इसको शांति प्रिय राज्य मानते हुए दौड़ के चला आता था। मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये कह रही है। जो सरकार के पास आंकड़े, अपराधों के आंकड़े राजस्थान की सरकार ने केंद्र में भेजे, पूरे विश्लेषण के बाद जो बात कही वो निश्चित तौर पर गहलोत साहब आपकी सरकार ने 3 साल में बेमिसाली की। सजदे जाऊंगा आपको मैं। 2 साल लगातार महिला दुष्कर्म के अंदर आप पहले पायदान पर हो। ये बेमिसाल काम आपने किया। सुबह से शाम होती है, राजस्थान के किसी न किसी कोने में 1 तो नहीं 15 महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है। सुबह से शाम होती है, राजस्थान के अंदर
गहलोत साहब, आपका दिया हुआ पुलिस का प्रतिवेदन का मैं कागज देख रहा था। वो कागज ये कहता है कि आपके यहां 31 नवंबर तक 1660 लोगों की हत्याएं हुई है। ये पुलिस प्रतिवेदन, इसके आंकड़े जब मैं जोड़कर देखता हूं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता राजस्थान की धरती पर 7 अबलाएं अपना सिंदूर पूछने के लिए मजबूर होती है। वाह, ये सरकार बेमिसाल नहीं तो क्या है। निश्चित तौर पर यह सरकार बेमिसाल ही तो है। ये 3 साल बेमिसाल ही तो रहे। राजस्थान के अंदर जिस अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने आपके इस कांग्रेस के पौधे को वोट देते देते वटवृक्ष बना दिया, या आज क्या हालात में जी रहे हैं। राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार हुए, राजस्थान दूसरी पायदान पर खड़ा है। आज बच्चों की तस्करी के अंदर राजस्थान पहली पायदान पर खड़ा है। आज साइबर क्राइम के अंदर राजस्थान पहली पायदान पर खड़ा है। ये राजस्थान की सरकार बेमिसाल नहीं तो क्या है। गहलोत साहब, ये आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं। अभी आप सब लोगों ने समाचार पत्र में एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट। इस मुल्क में कौन कौन से राज्य में कितना कितना भ्रष्टाचार है। ये रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट नहीं, वो रिपोर्ट ये कहती है कि राजस्थान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट ने कहा कि इस राजस्थान में 64% लोगों ने कहा कि मेरा सरकार से काम पड़ा, मुझे सुविधा शुल्क देना पड़ा। किस प्रकार की सरकार, ये बेमिसाल सरकार। आज बेरोजगारी के अंदर राजस्थान 27.6% बेरोजगारी, और राजस्थान पहली पायदान पर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अभी आपने आज देखा होगा राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस का खेल भी 12 में देखा होगा। पर एक कमाल आपने कर दिया, बेमिसाल कर दिया। यहां मंच पर बैठे अमराराम जी और दूसरे लोग जो पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से अपनी राजनीति की अगली सीढ़ी पर चढ़े थे, कभी आपने सुना 2-2 साल लगातार चुनाव हो जाए। कल आखिरी चुनाव हुआ है। गहलोत साहब, ये बेमिसाल नहीं तो क्या है। आज जिस बिजली का जिक्र भी कैलाश जी कर रहे थे, कैलाश जी, बिजली के बिल में आपने करंट की बात कही। अभी तो एक करंट और लगेगा, 35 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के नाम पर अभी और बढ़ाए हैं। उसका बिल आएगा 31 दिसंबर के बाद, जो बिल आएगा उसका करंट और देखना। क्या क्या वादा किया ये सरकार। तो गहलोत साहब, आपने 3 साल में बेमिसाल काम कर डाला। मेरी चुनौती है, पूरे देश के अंदर सर्वाधिक महंगी बिजली 100 यूनिट बिजली का उपभोग कोई करता है। सर्वाधिक महंगी बिजली है तो राजस्थान के अंदर है। गहलोत साहब, आप भी बेमिसाल, आपके साथी भी बेमिसाल। और इसी तरह आपने किसान बिलों पर, कल्याणकारी बिलों का विरोध किया, विधानसभा में बिल लेकर आए। गहलोत साहब, आपकी सरकार में मंडी के अंदर कोई किसान फसल बेचने जाता है, 1.6% मंडी टैक्स देना पड़ता है, 1% उसको सेस देना पड़ता है। आपके चमचे सुन रहे होंगे, बता देना, ये 6 फुट 2 इंच का इंसान जिम्मेवारी से बोल रहा है। सर्वाधिक मंडी टैक्स है तो इस राजस्थान के अंदर किसान पर है, तो राजस्थान के अंदर क्योंकि आपकी सरकार बेमिसाल है। अरे सरकार बेमिसाल नहीं होती। कभी किसी ने आपने सुना मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ 5 सितारा होटल में 34 दिन, और उसमें पुलिस के 2-3 पहरे, संगीन का पहरा, कोई विधायक इधर से उधर नहीं निकल जाए। मुख्यमंत्री जी आपके पड़ोस के जैसलमेर में, सूर्यगढ़ के अंदर, गुड़गांव के अंदर उप मुख्यमंत्री
वाह सरकार वाह, क्या सरकार बनाई है, बेमिसाल सरकार। हमने चोरियों की बात सुनी, राजस्थान के अंदर